तो चलिए बच्चों, हम लॉज ऑफ मोशन की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इस क्लास में हम लोगों को वेइंग मशीन के बारे में पढ़ाई करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन। इसके पहले हमने स्प्रिंग फोर्स पे वीडियोस बनाए थे और लास्ट वीडियो जो कटिंग ऑफ स्प्रिंग के ऊपर है उसको बच्चों ने काफी लाइक किया हुआ है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और काफी ज्यादा यूजफुल वीडियो उसको बताया है बच्चों ने। तो अभी तक बच्चों का कहना ऐसा है, अभी तक यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस पढ़े हैं स्प्रिंग कटिंग स्ट्रिंग कटिंग में, उनमें सबसे अच्छा वीडियो है। तो सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों को एडवाइस है कि वो वीडियो जरूर से जरूर देखें, वहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, आ सकता है। ठीक है बच्चों, मेरा नाम निशांत कुमार है और अग्रणी रिसर्च के चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन। कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि बहुत सारे YouTube के वीडियोस में, बहुत सारे लेक्चर्स में, बहुत सारे मॉड्यूल्स में और बुक्स में इस वेइंग मशीन के कॉन्सेप्ट को काफी डीप में डिस्कशन किया गया है, लेकिन हम लोगों को उतना डीप में नहीं पढ़ना है। हमें इतना पढ़ लेना है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और जो जेईई मेंस में, एडवांस में और नीट में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हमसे बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वेइंग मशीन है बच्चों, वेइंग मशीन, ये वेइंग मशीन करता क्या है जरा देखिएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है, तो लिखेंगे मेजर्स नॉर्मल और वेट। नॉर्मल मतलब क्या, वेट को मेजर करेगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, कैसे करना है वो देखिएगा। मान लो हमारे पास ये एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन, और इस वेइंग मशीन पे हमने एक बच्चा, एक मुंडा खड़ा कर दिया, उसका मास है m। अब देखना है कि इसको कैसे करेंगे। इस बच्चे का यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। ये बच्चा m मास का बच्चा है, फर्स्ट क्लास, मुस्कुरा रहा है, ये m। इस बच्चे का अगर हम फोर्स एनालिसिस करें तो फोर्स में इस बच्चे का mg लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस बच्चे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा अपवर्ड। चूंकि ये बच्चा शुरू से ही रेस्ट पर है तो इस बच्चे का एक्सेलरेशन हुआ 0। अगर एक्सेलरेशन 0 हुआ तो मेरे बच्चे जानते हैं इसका नेट फोर्स होगा 0। अगर नेट फोर्स 0 हुआ तो हम n माइनस mg इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, यानी कि n इज इक्वल टू mg हो गया। ले बेटा, n इज इक्वल टू mg। हमने मान लिया लेट m इज इक्वल टू 50 किलोग्राम एंड g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस नॉर्मल की जो अब वैल्यू आएगी वो 500 न्यूटन आएगी। अगर 50 किलो के तुम हो तब। मैं 90 किलो 120 किलो वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। 50 किलो अगर तुम्हारा वजन है तो 500 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन इसके इसमें आएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, 3-4 एग्जांपल्स में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। मान लो ये एक लिफ्ट है, एक और एक दूसरा एग्जांपल है, ये एक लिफ्ट बनाया हमने। इस लिफ्ट के अंदर हमने एक वेइंग मशीन रख दिया और उस पे हमने एक बच्चा, एक मुंडा खड़ा कर दिया। इस बच्चे का मास है और वही m इज इक्वल टू 50 न्यूटन है, और इस लिफ्ट को हमने a एक्सेलरेशन से अपवर्ड भेज दिया। अब देखेंगे क्या होगा। इस बच्चे को फ्री करके फोर्स एनालिसिस करेंगे, तो ये रहा बच्चा। इस बच्चे पर एक तो उस बच्चे का mg लग रहा होगा डाउनवर्ड, दूसरा उस बच्चे पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा अपवर्ड। इस केस में बच्चे का एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। और हम जानते हैं बच्चों जो नेट फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो नेट फोर्स किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो हम लिखेंगे n माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a, यानी कि अगर हम n इज इक्वल टू
इसको उस तरफ लेके जाए तो m इंटू जी प्लस ए होगा। अब इस केस में नॉर्मल रिएक्शन mg ना होकर के g प्लस ए हो गया। मान लो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दिया, तो यहाँ पे जो हमें नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा वो नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू, मास है 50 किलोग्राम, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 15, तो 50 दिए 500 और ये हो जाएगा 750 न्यूटन। तो जितना होना चाहिए था उससे थोड़ा ज्यादा हुआ और ये 750 न्यूटन हुआ। साइड वाला दिख रहा है? यस, 750 न्यूटन आ जाएगा और उससे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जो 500 न्यूटन आ रहा था उससे अब इस केस में ज्यादा नॉर्मल आया। नॉर्मल ज्यादा का मतलब क्या हुआ? बच्चे के ऊपर के तरफ फोर्स बढ़ गया, नीचे की तरफ तो अपना mg ही लग रहा है। तो इस केस में यहां देखना है n इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। g प्लस ए, अगर n इज इक्वल टू mg होता तो काम ठीक रहता। अगर g प्लस ए है तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ गया। तो अब इस केस में जैसे ही लिफ्ट को आप ऊपर लेकर के जाओगे, वैसे ही इस केस में लिफ्ट ऊपर जाएगा तो हमें फोर्स ज्यादा नीचे की तरफ फील होगा। हमें नॉर्मल n इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए आया, तो इस केस में हमें वेट गेन फील होगा। mg में कुछ और जुड़ गया तो वेट गेन फील होगा। तो यहां पे लिखेंगे इन दिस केस the boy will feel weight gain। बॉय वेट गेन फील करेगा। जरा इसको कॉपी कीजिए। एक और एग्जांपल इस तरफ देखते हैं। अब हम लिफ्ट को डाउनवर्ड भेजते हैं और चेक करते हैं डाउनवर्ड के केस में क्या होगा। ये वही लिफ्ट है और उस लिफ्ट में ये वेइंग मशीन पे एक मुंडा सोना, ये एक बच्चे का मास m और वेइंग मशीन को अब की बार हमने a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डाउनवर्ड भेज दिया। तो अब चेक करना है नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। बच्चे का मास वही m इज इक्वल टू 50 किलोग्राम, जो जैसा पहले सिचुएशन था वैसे ही अभी भी सिचुएशन है, बस लिफ्ट ऊपर में जाकर के नीचे जा रही है। तो क्या करेंगे जरा देखिए, बच्चे को फ्री करके उसका फोर्स एनालिसिस करो। तो फ्री बॉडी डायग्राम हुआ, इस बच्चे पर नीचे की तरफ लग जाएगा mg, इस बच्चे पर ऊपर की तरफ लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन और इस बच्चे का a एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। इस केस में भी एक्सेलरेशन a जीरो नहीं है, यानी कि नेट फोर्स जीरो नहीं होगा और नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए होगा। नेट फोर्स अब की बार कितना होगा? एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड वाले फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड वाले फोर्स को नेगेटिव लेंगे। तो हमें मिल जाएगा mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन इस केस में होगा m इंटू g माइनस ए। ये हुआ। अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें तो हमें नॉर्मल इज इक्वल टू m के जगह पे 50, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू 5, तो 50 इंटू 5 इज 250 न्यूटन, 250 न्यूटन आएगा इस केस में नॉर्मल रिएक्शन। अब बताओ बेटा, वेट गेन फील हुआ या वेट लॉस फील हुआ? तो मेरे होशियार बच्चे जानते हैं कि नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस है, तो इस केस में वेट लॉस फील होगा। और आप फील किए भी होंगे कि जैसे ही लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा इस केस में, वैसे हमें वेट गेन फील होता है और जैसे ही लिफ्ट डाउनवर्ड जाएगा तो हमें वेट लॉस फील होता है। आई होप इतना क्लियर है। इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से। और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, कहाँ लिखूं? इसको ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ, आप इस केस में लिख लीजिए। In this case, the
the boy will feel weight loss. आप और चाहो तो और अच्छे से सजा करके लिख सकते हो. When the lift is going upward, the man or the boy or the girl will feel weight gain. When the lift is going downward, the man, the boy or the girl will feel weight loss. I hope इतना क्लियर है. चलिए अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं. इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखिएगा. ये वही लिफ्ट है, ये वही वेइंग मशीन है, ये वही बॉय जिसका मास m इज इक्वल टू 50 किलोग्राम था, और ये लिफ्ट ऐसे जिसको हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया था. होगा ये कि मान लो अगर हमने इस लिफ्ट को कट कर दिया तो क्या होगा? नीचे आएगा. होगा यूं, ये जो बॉय है इसका मुंडा थोड़ा बनाओ. ये जो बॉय है पहले मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा रहा था, वो अभी इसको पता है क्या होगा? ऐसे होगा. जैसे ही हम लिफ्ट को कट करेंगे, लिफ्ट डाउनवर्ड फॉल करना शुरू करेगा. a इज इक्वल टू जी से, a इज इक्वल टू जी से 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फ्री फॉल का केस आ गया. फ्री फॉल के केस में आपको तो पता ही क्या होगा. ये रहा बॉय जो पहले मुस्कुरा रहा था, वो अब रोएगा. ये इसका आंखें, और आंखें अब बड़ी हो जाएंगी इसकी, और अब होगा यूं, ये नीचे आएगा और इसके ऊपर फोर्स एनालिसिस करो तो mg लगेगा नीचे, नॉर्मल लगेगा ऊपर, और इस केस में एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g हो गया. किस तरह बेटा? डाउनवर्ड. इस केस में एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0. तो मेरे बच्चे जानते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन जब 0 नहीं है तो नेट फोर्स भी 0 नहीं होगा. नेट फोर्स होगा मेरे बच्चे, अगर ये नीचे आ रहा है तो mg माइनस n हमें मिलेगा. mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू a की जगह पे कितना बेटा? g. ये ले mg से mg कैंसिल आउट हो गया, और हमें नॉर्मल n इज इक्वल टू 0 मिला. यानी कि जैसे ही आप लिफ्ट को कट करोगे वैसे ही इस बॉय को वेटलेसनेस फील होगा. जैसे किसी को हवा में छोड़ दोगे तो हवा में मस्त वो वेटलेसनेस फील करते हुए आएगा, और नीचे नहीं आएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा यमराज के पास. वैसे ही इसके साथ भी होगा कि नीचे तो आ रहा है, मस्त नीचे आ रहा है कि अपन हवा में है, एकदम उड़ रहा है, और जैसे ही नीचे पहुंचेगा यमराज को प्यारे हो जाएगा. a इज इक्वल टू जी से आ रहा है, वेटलेसनेस का केस है. तो स्टेटमेंट लिखेंगे. In this case, the boy, गर्ल्स अपना गर्ल लिखेंगे, will feel weightlessness. वेटलेसनेस का मतलब उसको कुछ फील नहीं होगा कि हमारे पास वेट है. लगेगा ये खड़ा तो रहेगा, यहीं पे खड़ा रहेगा, यहां से हटेगा नहीं, लेकिन उसको लगेगा कि मैं खड़ा नहीं हूं, मैं हवा में हूं. एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट वो है, और उस कॉन्सेप्ट को बताने का कोई खास पर्पस नहीं है, बस एक छोटी सी बात मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूँ, तो इसीलिए वो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं. और वो छोटी सी बात ये कि ये रहा मेरे बच्चे आपका वही वेइंग मशीन, और इस वेइंग मशीन सॉरी इस लिफ्ट में ये रहा वेइंग मशीन, और इस वेइंग मशीन पे वही छोटा सा प्यारा सा बच्चा यहाँ खड़ा हो गया, और इस बच्चा मुस्कुराएगा. ये देखो बेटा मुस्कुरा रहा है, छोटी सी आंख, मुस्कुरा रहा है. अगर हमने इसका वही मास है, वही पुराना वाला बच्चा है, छोटू 50 किलोग्राम वाला, अगर हमने इस लिफ्ट को नीचे a इज इक्वल टू 2g एक्सेलरेशन से भेजा
तो अब क्या होगा, अब बताना है व्हाट विल हैपन। जब a इज इक्वल टू 2g से जाएगा तो इस बच्चे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये बच्चा जो कि पहले मुस्कुरा रहा था अब रोएगा, इसकी आंखें बड़ी हो जाएंगी कि ये क्या हुआ, नीचे आएगा और नीचे इस केस में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो mg लगेगा डाउनवर्ड, नॉर्मल लगेगा अपवर्ड, और ये नीचे की तरफ 2g एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। एफ नेट 0 नहीं हुआ, एफ नेट मास इंटू एक्सेलरेशन का मतलब नेट फोर्स कौन क्या होगा बेटा, mg माइनस n होगा। डाउनवर्ड वाले फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड वाले फोर्स को नेगेटिव लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन कितना बेटा 2g। इसको उधर लेके जाओ तो नॉर्मल n इज इक्वल टू माइनस mg। माय गॉड, ये क्या होगा, नॉर्मल की डायरेक्शन ही पलट गई। जो नॉर्मल पहले ऊपर की तरफ लग रहा था, माइनस का मतलब वो नीचे की तरफ लगेगा। क्या ऐसा संभव है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल के अंदर चला गया। ऐसा कोई भी केस हो नहीं सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज नॉर्मल कैन नॉट बी नेगेटिव। यहां पे लिख लेना, नॉर्मल कैन नॉट बी नेगेटिव। नीचे वाला दिख रहा है, यस दिख रहा है। नॉर्मल नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उस केस में नॉट पॉसिबल केस आ गया। अब होगा ये कि ये जो बॉय है, इस बॉय पर mg तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस बॉय का एक्चुअल में क्या होगा मैं आपको वो बता रहा हूं। इस बॉय का mg लगेगा डाउनवर्ड, लिफ्ट आएगा 2g एक्सेलरेशन से, और किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन g से बड़ा कैसे हो सकता है, ये लिफ्ट के अंदर है ना, लिफ्ट को पकड़ा रहता है, सब कुछ पकड़ने के लिए मिल जाता तो ठीक था, लेकिन ये लिफ्ट पे सिर्फ खड़ा है। तो अगर आप लिफ्ट पे ऐसे खड़े हैं सिर्फ, तो आपके ऊपर mg लग रहा है और लिफ्ट के ऊपर कितना लग रहा है, एक्सेलरेशन 2g के बराबर नीचे की तरफ लग रहा है। तो अब उस केस में होगा ये कि आप लिफ्ट से धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू कर देंगे और आपका हेड जो होगा वो लिफ्ट के टॉप पॉइंट पे सीलिंग में टच कर जाएगा, ये होगा। तो अगर ऐसा फील करना चाहते हो, हालांकि कभी ऐसा फील आपको होगा नहीं, कोई ऐसा लिफ्ट बना नहीं है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन बहुत कम होता है। अगर ऐसा हुआ तो आप लिफ्ट में अपने आप ऊपर उठना शुरू कर देंगे भूत की तरह, और ऊपर उठ करके लिफ्ट के सीलिंग में टच कर जाएंगे, और उसके बाद आप जानती हैं क्या होगा, उसके बाद आपको यमराज बुला लेंगे अपने पास। तो आज के लिए इतना काफी है, यमराज के पास जाने की जरूरत नहीं है। खुलकर जियो, खुल के पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो कि आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, इतना पढ़ाई करो कि नीट में 700 से ज्यादा नंबर है, ताकि आपको कोई एम्स कॉलेज, बढ़िया कॉलेज मिल जाए और टॉप क्लास के एमबीबीएस डॉक्टर बनो। मेरे बच्चे, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई और नीट का, प्रिपरेशन खूब बढ़िया से मन लगा करके करते रहिए। यहाँ पे आपको हर तरह की कॉन्सेप्ट में डिलीवर करूंगा, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, चाहे वो मेंस का हो, एडवांस का हो या नीट का हो, और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जितने मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ उनको प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद जो भी इंस्टीट्यूट की आप मॉड्यूल मिले, जो टॉप क्लास के ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, किसी एक मॉड्यूल को फॉलो करना शुरू कर दो, या HC वर्मा के बुक को कंप्लीट फॉलो करना शुरू कर दो। उसके बाद अगर वो हो जाए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगा। कमेंट्स में मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, मैं आपको बताऊंगा अब आपको क्या पढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना काफी है, खूब बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।